गंगा उजागिर बालिका इंटर कॉलेज दरपापुर कंधाईपुर सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृपा शंकर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सुल्तानपुर उपस्थित रही। मुख्य अतिथि ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताया, जिसमें विद्यालय के सारे अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रही। प्रबंधक श्रीमती सुनीता पांडे, प्रधानाचार्य श्री उमानाथ शुक्ला, प्रधानाध्यापक श्री बीडे शुक्ला, उप प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम सिंह, शिक्षक गण प्रवीण कुमार यादव, श्रीमती राज दुलारी, श्रीमती प्रतिभा यादव, स्मितम त्रिपाठी, श्री अजय बहादुर मौर्य, श्रीमती अंजुम बानो, संचालक श्री ब्रिजलाल सरोज। तो देखते रहिए लम्हा एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड पोर्ट 0 से लघु एक्सप्रेस न्यूज को। आज हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर जनपद के एक विद्यालय गंगा उजागिर इंटर कॉलेज में हुई है। साथियों, आज बहुत ही राष्ट्रीय पर्व है, पावन पर्व है। इस अवसर पर किसी भी विद्यालय में जाना हमारे लिए भी गौरव का विषय है। आज यहाँ पर उपस्थित विद्यालय परिसर में आए हुए मुख्य अतिथि से बात करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि इस अवसर पर वे क्या संदेश देना चाहते हैं। हमने बच्चों के वक्तव्य सुने, काफी देर से मैं यहाँ हूँ कार्यक्रम प्रारंभ होने से, और उनके विचारों में स्वयं वो सारी बातें निहित हैं। राष्ट्रगीत के माध्यम से बच्चों ने प्रस्तुत किया, अपने वक्तव्य के माध्यम से जो प्रस्तुत किया, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और ऐसे बिंदुओं पर भी बच्चों ने समाज का ध्यान आकृष्ट किया जो हमारे देश के उन्नति में अवरोधक हैं। तो इसका मतलब हमारे नौजवान जब जानते हैं कि इस तरह के तत्व हमारे देश की उन्नति में बाधक हो सकते हैं, तो धीरे धीरे समाज भी उनको उपेक्षित करेगा, त्रस्त करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने अनुभव से हम लोगों को बहुत ही प्रेरित किया। आज मैं उनसे प्रश्न के द्वारा यह जानना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष जो हम यह राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, कब से जो है बच्चों को ये शिक्षण संस्थानों में मनाए जाने के लिए आदेशित किया गया? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तभी से हम यह पर्व मना रहे हैं। और सन 47 को लेकर के ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस है। अगर हम मनाते न होते तो शायद ये बच्चे जानते ही न कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। इसलिए कि यहाँ शिक्षक बंधु भी जो शिक्षक हैं 43 पर साल की नहीं, हम 77 अपना सब मना रहे हैं। तो इसका मतलब कि जितने लोग यहाँ हैं उनके जन्म के पूर्व ही हमारा देश आज़ाद हुआ, और इसी के माध्यम से एक निरंतरता बनी हुई है कि हम ये स्मरण करते हैं, याद करते हैं 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी दिन हम ये भी चर्चा करते हैं कि सन 1947 में मेरी क्या स्थिति रही, आज 77 वर्षों के 76 वर्षों के बाद हमारी क्या स्थिति है। और एक आकलन भी हमारा हो रहा है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थ तक के रूप में हम विश्व में स्थापित हुए हैं। प्रयास ये है कि हम जल्दी तीसरी हो जाएं, पहली हो जाएं, विश्व का नेतृत्व करें। ऐसी हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रश्न अति सूक्ष्म जो था करने की जो छात्र और छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि स्वतंत्रता सेनानियों का नाम तो लेते हैं। क्या हमारे जनपद में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे कि उन्हें बताया ही नहीं? हमारे देश में भी रहे, और ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम कोई नहीं जानते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसा नहीं है जिनका नाम हम लेते हैं, ये तो जग जाहिर हैं, लेकिन त्याग करने वालों में ऐसे तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनको लोग जानते ही नहीं। उसको क्या कीजिएगा, ये तो समय की अपनी वो है। जैसे देश की आज़ादी के बाद लोगों ने गांधी को प्राथमिकता दी, नेहरू को प्राथमिकता दी, लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस को वो प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा त्याग उन्होंने देश के लिए किया। विद्यालय परिसर में आज जो छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रांगण में, किस लिए उपस्थित हुए हैं? 15 अगस्त 1947 जो है उसी के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आज जो है 15 अगस्त 2023 है,
इसको मनाने के लिए ये सिद्ध हुए हैं। इनके अंदर पूरा देश है, इनकी तो और सुन हुआ कि आधार हैं, ये ले जाने में इनका। अच्छा जी, मैं आप प्रश्न करना चाहूंगा, हमारे मन में जिज्ञासा हुई अपने छात्राओं को ये विषय बताने के लिए कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है और किसके द्वारा मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ प्रारंभ में। ठीक है, इस शिक्षक भी रहे हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं, इनसे जानना चाहूंगा कि पर्व जो है ये कैसा देश तुलन करता है, कैसा देश में प्रभावी है, आप क्या कहना चाहेंगे? कि देश में काफ़ी प्रभावी है और हमारा देश जो है इस मतलब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को पुनः आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि शिक्षक महोदय यह बताने का प्रयास करें आप कि विद्यालय परिसर में जो वो छात्राएं बैठी हुई हैं, इनके अंदर आप किस प्रकार की प्रेरणा इस राष्ट्रीय पर्व के त्योहार पर डालने का प्रयास करते हैं? देखिए सर, अब सोचते हैं कि 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को ये जानना जरूरी होना चाहिए कि हमारे देश के जो शहीद हुए हैं वो कितने संघर्ष के बावजूद हमें मतलब आज़ादी दिलाए हैं। और ये हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हुए या हमारे देश के जवान हुए कितना कठिनाई से हमारे देश को आज़ादी दिलाए, और इन बच्चों में ऐसे जोश उत्साह उमंग भरनी चाहिए और इनको ये हमारे देश के भविष्य हैं, इनको अग्रसर करना चाहिए। हमें इनमें देश प्रेम की भावनाओं को भरना चाहिए, जिससे हमारे देश के छात्राएं और ये सब आगे चल के भविष्य की धरोहर। शिक्षक महोदय ने बहुत अच्छा बताया और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि हमारे जो विद्यार्थी यही हमारे देश के धरोहर हैं और ये भविष्योन्मुख हैं, ये गत्यात्मक हैं, ये आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने देश के लिए समर्पण की भावना बनाएंगे। तो शिक्षक महोदय से मैं ये जानना चाहूँगा कि विद्यालय परिवार में जितनी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण हैं, अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथिगण हैं, प्रबंधन समिति है, इन्होंने अपने विद्यार्थियों में किस प्रकार की प्रेरणा डालते हुए यह बताने का जो है तय किया, नियोजन किया कि विद्यार्थीगण आज सोशल मीडिया के जमाने में भी क्या राष्ट्र के लिए इकट्ठा हो सकते हैं? बिल्कुल इकट्ठा हो सकते हैं सर। जहां देश की बात आएगी तो हमारे बच्चे बिल्कुल इकट्ठा होंगे और देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए। आज देखिए हमारी बेटियां जो हैं मतलब हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, चाहे वो साइंस क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है हम पूरे विश्व को एक साथ एकजुट कर सकते हैं। शिक्षक महोदय ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमें बताने का प्रयास किया कि आज जो विद्यार्थी हैं, आप हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय पर्व पर इतनी हुजूम में इकट्ठा हो सकते हैं, इतनी हुजूम में इकट्ठा हो सकते हैं, आने पर्व के लिए उतनी जन के साथ भी इकट्ठे। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए छात्राओं से भी जानना चाहूंगा कि आप परिसर है विद्यालय की खुशी के लिए, स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए मुस्कान जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अन्य छात्रा से बात करते हुए मैं जानना चाहूंगा। जी हाँ साथियों, आज हमारी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अन्य छात्रा से बात करने का समय मिला, तो हम छात्रा से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? सौम्या पांडे। अच्छा सौम्या जी, ये बताइए कि विद्यालय परिसर में हम जिस लिए उपस्थित वह कौन अगस्त है, इस देश आजाद की प्रयत्न करें। आप क्या अपने भी कुछ सदियों के नाम जानती हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद करने के लिए, अपनी जीवात्मा में उन्हें स्थापित करने के लिए जो है हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए अन्य छात्रा से जानना चाहूँगा कि आप इस विद्यालय परिसर में कैसा त्योहार है? इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम 15 अगस्त के रूप में गाना अन्य कार्यक्रम करके बताने का प्रयास करेंगे कि अपने देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अच्छा, तिरंगे में क्या अन्य रंग नहीं होते? तिरंगे में 3 रंग। बताने का प्रयास करेंगे कि आज कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस है। क्यों मनाया जाता है? आजादी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है।
अच्छा संध्या जी, ये बताने का प्रयास करेंगी कि जो स्वतंत्रता दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है? 1947 से मनाया जा रहा है। संध्या जी, ये बताने का प्रयास करेंगी कि कहां कहां पर ये पर्व मनाया जाता है? भारत में और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। अन्य देशों में भी मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जहां पर भी भारतीय लोग हैं वहां पर भी उनके द्वारा ये मनाया जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे विद्यालय परिवार शिक्षण संस्था है यहाँ पर मनाया जा रहा है, ऐसे अन्य किन किन संस्थानों में मनाया जाता है? भारत में और लाल किले पर नहीं मनाया जाता? हाँ, मनाया जाता है लाल किले पर। ठीक है।